एडिटोरियल सेक्शन का बिहार करेंट अफेयर को देखेंगे। और ऑलरेडी मैंने जो है वो 1 से लेकर के 12 तक का वीडियो कंप्लीट कर दिया है, प्रैक्टिस सेट नंबर तक का। आज हम लोग 13 करेंगे। टोटल नंबर ऑफ प्रैक्टिस सेट 15 है, ठीक है ना। तो रेस्ट ऑफ हम लोग कल परसों तक देख लेंगे, ठीक है। इसको जल्दी ख़त्म कर देती हूँ। आज हम लोग 13 को देखते हैं। चलिए इसको देखते हैं डिटेल में। ये स्पेशली बिहार स्पेशल ही है, तो जो बिहार से एग्ज़ाम जितने भी आने वाले हैं आप प्लीज़ इसको वॉच करके जाएँ, ठीक है ना। मेरा मोटिव यही रहता है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आए और आप अपने गोल को अचीव कर पाए। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर आवर कैरियर ऑल्सो। तो देखिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 13 को। बताया जा रहा है कि हाल ही में जो है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो है पटना मेट्रो रेल परियोजना की आपका भूमिगत निर्माण कार्य की नींव रखी है। इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। तो देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि पहला कॉरिडोर जो है आपका दानापुर से मीठापुर यानी 1694 किलोमीटर तक होगा। दानापुर से लेकर के मीठापुर तक का होगा और 1694 आपका किलोमीटर तक का होगा। ये आपका बिल्कुल सही है। उसके अलावा जो है दूसरा कॉरिडोर जो है आपका, पहला तो कॉरिडोर दानापुर से मीठापुर और दूसरा कॉरिडोर जो है पटना जंक्शन से लेकर के न्यू ISBT तक होगा। न्यू ISBT तक होगा आपका 1445 किलोमीटर है। तो आपका पटना जंक्शन से लेकर के ISBT तक का कितना होगा, 1445 होगा। दानापुर और मीठापुर से लेकर के 1600 आपका 94 किलोमीटर होगा। और दोनों कॉरिडोर में टोटल कितने आपके स्टेशन होंगे, तो आपको 24 स्टेशन होंगे, ठीक है। तो आपका A भी सही, B भी सही और आपका इस तरह से उपयुक्त D आंसर हो जाएगा। A B C यानी सभी सही है, ठीक है ना। आगे बताया जा रहा है कि 21 जुलाई 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किस जिले में जो है स्थित ब्रह्मेश्वर नाथ आपका जो है मंदिर के विकास और सौंदर्यीकरण के लिए वर्चुअल शिलान्यास किया गया। तो ये CM ऑफ बिहार के द्वारा किया गया है और ये आपका जो किस ज़िले में आपका ब्रह्मेश्वर आपका नाथ मंदिर है, तो स्पेशली ये आपका बक्सर में पड़ेगा, ठीक है ना। ब से बक्सर और ब से ब्रह्मेश्वर नाथ याद रखेंगे तो बक्सर हो जाएगा, 2 का B हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है क्या कि पर्यटकों की सुरक्षा और बेहतर करने के लिए बिहार के किन 2 पर्यटन स्थलों पर नीली जैकेट में आपका पर्यटन पुलिस की तैनाती की गई है। तो नीली जैकेट में और ये पर्यटकों की सुरक्षा और बेहतर मैनेजमेंट के लिए भी किया गया। तो स्पेशली जो होगा ये आपका राजगीर और बोध गया में किया गया है। तो आपका 3 का D हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे बताया जा रहा है कि 4 नंबर प्रश्नों को देखिए। तो हाल ही में जो है बिहार के शिक्षा विभाग ने सभी जिलों में कितने वर्ष के बच्चों के लिए बाल वाटिका आपका स्कूल खोलने की, आपका प्ले स्कूल खोलने की कोशिश की है। तो सभी जिलों में खुलेगा। तो टोटल बिहार में 38 ज़िले हैं। तो आपका 3 वर्ष तक के आयु के लिए आपका बाल वाटिका होगा। तो यहाँ कितने वर्ष ही पूछा है, तो आपका 3 वर्ष के लिए आपका बाल वाटिका खोलने को मंजूरी दी गई है, ठीक है। बिहार के शिक्षा विभाग ने ऐसा इनिशिएटिव लिया है, ठीक है। 4 का C हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्नों को देखेंगे। तो यहाँ पे कहा जा रहा है क्या कि 5 नंबर प्रश्नों में कि बिहार राज्य कैबिनेट की बैठक के अनुसार जो है चिकित्सा अभियंत्रण और आपका खेल विश्वविद्यालय के कुलपति कौन होंगे। तो ये हम CM ऑफ बिहार हो जाएंगे, ठीक है ना। तो खुद ही सारे मंत्रालय खुद ही रख लेते, देख रहे हैं। चिकित्सा अभियंत्रण भी अपने पास रखे हैं और आपका खेल विश्वविद्यालय के कुलपति भी आपका जो है CM ही होंगे। तो 5 का C हो जाएगा मुख्यमंत्री, ठीक है। आगे देखते हैं हमारा क्या बोला जा रहा है कि अगर हम आपका 6 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है क्या कि 6.2, ठीक है, 6.2 करोड़ की लागत से तैयार होने वाला आपका देश का पहला शिल्प कला और म्यूजियम बिहार के किस ज़िले में बनेगा। तो ये आपका जो 6.2 करोड़ की लागत से जो है वो आपका जो है देश का पहला शिल्प कला म्यूजियम बिहार में कहाँ बनेगा। तो स्पेशली ये आपका पटना में बनाया जा रहा है। कौन सा म्यूजियम, तो ये शिल्प कला म्यूजियम है और देश का ये पहला है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा लागत कितनी लगेगी, तो 6.2 करोड़, ठीक है। तो 6 का D हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्नों में देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि बिहार में जो है ई-निश्चय पोर्टल जो है किस विभाग के द्वारा आपका लॉन्च किया गया। तो ई-निश्चय पोर्टल जो है वह स्पेशली आपका पंचायती राज विभाग के द्वारा लॉन्च किया गया। तो 7 का C हो जाएगा।
8 नंबर प्रश्नों को देखिए तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि बिहार सरकार द्वारा जारी घोषणा के अनुसार गंगा नदी के किनारे कितने जिलों में जो है आपका जैविक कॉरिडोर निर्माण किया जाएगा। तो गंगा नदी के किनारे जो है आपका कितने जिलों में किया जाएगा, तो टोटल बिहार के 13 जिलों में आपका जो है जैविक कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। और स्पेशली आपका गंगा नदी के किनारे जिले जो हैं उनके आपके अंतर्गत जैविक कॉरिडोर बनाए जाएंगे। तो 8 का बी हो जाएगा। ठीक है, इससे क्या होगा कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली आपका रहेगा हर चीज़। ठीक है, क्योंकि बिहार सरकार ने भी आपका बहुत सारे पेड़ पौधे भी लगाए हैं। ठीक है, तो मैं इसकी सराहना करती हूँ। ठीक है, मेरी शुद्ध हिंदी देखिए कितनी भयानक है। निम्नलिखित में से किस मैथिली कवि और लेखक को जो है नागार्जुन स्मृति सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया। तो मैथिली कवि और लेखक को जो है नागार्जुन स्मृति सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया। तो इनका नाम क्या है, तो ये स्पेशली आपका तारानंद वियोगी जी हैं। इनको क्या दिया गया है, तो आपका मैथिली कवि हैं और लेखक को जो है नागार्जुन आपका स्मृति सम्मान तारानंद वियोगी जी को दिया गया। तो 9 का ए हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं हमारा बताया जा रहा है क्या कि बिहार का पहला सोलर फ्लोटिंग प्लांट कहाँ स्थापित किया गया। तो बिहार का पहला सोलर फ्लोटिंग प्लांट कहाँ स्थापित किया गया, तो स्पेशली आपका दरभंगा में किया गया। तो 10 का सी हो जाएगा। बिहार का पहला सोलर आपका फ्लोटिंग प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो दरभंगा में। तो 10 का सी हो जाएगा। ठीक है, 11 नंबर प्रश्नों को देखिए तो कहा जा रहा है क्या कि आपका जो है जनवरी 2023 में जो है बिहार सरकार ने किस जगह जो है मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क निर्माण की घोषणा की है। तो आपका बिहार सरकार ने किस जगह जो है मल्टी मॉडल आपका लॉजिस्टिक पार्क निर्माण की घोषणा की है। तो 11 का सी है, यानी फतुआ में किया है। ठीक है, 11 का सी फतुआ हो जाएगा। 12 नंबर देखिए बताया जा रहा है क्या कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने बिहार के किस जिले में स्थित आपका जो रक्सौल में फसाई की राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला का जो है उद्घाटन किया है। तो बिहार के किस जिले में किया गया है, हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया जी के द्वारा ये पूर्वी चंपारण में किया गया है। तो ठीक है, पूर्वी चंपारण कहाँ है, तो ये आपका उत्तर में आपका क्या है, तो पश्चिमी चंपारण, उसके बगल में आपका पूर्वी चंपारण है। ठीक है, तो ये आप देखेंगे। ठीक है ना, चलिए पूर्वी चंपारण हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्नों को देखिए तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि बिहार पर्यटन विभाग ने केंद्रीय वन एवं पर्यावरण विभाग के साथ मिलकर के दुर्गावती जलाशय में रिवर सफारी शुरू करने का निर्णय लिया है। तो ये दुर्गावती जलाशय कहाँ है, ये पूछा जा रहा है। स्पेशली ये आपका क्या किया जाएगा, तो आपका केंद्रीय वन एवं पर्यावरण विभाग के साथ मिलकर के दुर्गावती जलाशय में रिवर सफारी शुरू करने का निर्णय लिया गया। तो ये जो है आपका कैमूर में है। ठीक है, कैमूर कहाँ है, तो आप अगर साउथ बिहार को देखेंगे तो एकदम कोना में है, रोहतास के बगल में। ठीक है, तो 13 का बी हो गया। 14 नंबर प्रश्न में देखिए बोला जा रहा है कि बिहार के शिवहर जिले में, शिवहर कहाँ है, उत्तरी बिहार का भाग है ये, और आपका जिले में बेलवा बांध परियोजना का निर्माण किस नदी पे बनाया जा रहा है। तो बेलवा बांध परियोजना का जो है शिवहर जिले में बनाया जा रहा है, और ये किस नदी पे, तो स्पेशली ये बागमती नदी पे है। तो 14 का बी हो जाएगा। ठीक है, 15 नंबर प्रश्नों को देखिए तो कहा जा रहा है क्या कि किस जिले में जो है रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदल के ब्रह्मपुर धाम रेलवे स्टेशन कर दिया गया। तो आपका रघुनाथपुर भी आपका जो है रेलवे स्टेशन का नाम अब जाना जाएगा ब्रह्मपुर धाम रेलवे स्टेशन के नाम से। तो स्पेशली ये आपका बक्सर ज़िले में ही पड़ता है। ठीक है, तो बक्सर 2 हो गया हमारा, एक हमने पहले भी देखा है, न्यूज़ में था बक्सर, और ये भी आपका बक्सर ब्रह्मपुर आपका धाम रेलवे स्टेशन कहा जाएगा। मतलब इससे क्या होगा ना कि टूरिज़्म को क्या होगा कि बूस्टअप मिलेगा, यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट आ पाएंगे, और क्या होगा कि बिहार सरकार को जो है वो आपको रेवेन्यू जनरेट होगा। ठीक है, और बिहार के बारे में अधिक से अधिक लोग जान पाएंगे कि कौन कौन से जो है टूरिस्ट प्लेस है वहाँ पे विज़िट करें, और बिहार के बारे में और लोगों को वर्ल्ड वाइड क्या होगा, नॉलेज होगा। ठीक है ना, तो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर आवर बिहार डेवलपमेंट। ठीक है ना, तो और बिहार का डेवलपमेंट होगा तो कुछ तो हमारे लिए भी इज्जत बचेगी। ठीक है ना, तो 15 का ये हो जाएगा। देखिए 16 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है क्या कि आपका जो है 16 नंबर प्रश्नों में नवंबर 2022 में आयोजित एशिया प्रसिद्ध हरिहर क्षेत्र आपका सोनपुर मेला में जो है बिहार के किस पहलवान को बिहार केसरी का सम्मान दिया गया। तो बिहार केसरी का सम्मान जो है वो दिया गया है, स्पेशली ये शुभम कुमार जी हैं। ठीक है, तो ये जो है एशिया प्रसिद्ध हरिहर क्षेत्र जो था सोनपुर मेला में जो है बिहार के किस पहलवान को जो है बिहार केसरी का सम्मान मिला है। तो बिहार केसरी का जो है शुभम कुमार जी को मिला है, 16 का सी हो जाएगा। ठीक है, और ये पहलवान है आपका शुभम कुमार जी।
देखिए आगे बताया जाए 70 नंबर प्रश्नों में कि बिहार में स्थित किस झील को जो है बिहार का पहला सामुदायिक रिजर्व घोषित किया गया है। तो स्पेशली आपका कटिहार में आपका क्या है, तो ये आपका झील देखने को मिलेगा। और कटिहार जो है आपका पड़ता है पूर्वी से आपका नीचे साउथ की तरफ पड़ेगा, आपका ये मुंगेर से टच होता है, ठीक है ना। तो 17 का डी हो जाएगा गोगा बिल आपका झील। याद रखिएगा कि गोगा बिल झील जो है कटिहार में है, कांवड़ जो है आपका बेगूसराय में है, कुशेश्वर जो है दरभंगा में, अनुपम जो है कैमूर में साउथ में पड़ेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा कि आपका सामुदायिक रिजर्व जो है वो गोगा बिल आपका झील हो जाएगा कटिहार वाला। तो 17 का डी हो जाएगा। एक्स्ट्रा पॉइंट को भी देखते चलेंगे ना, तो इससे क्या हो जाएगा कि हमारा जो स्टैटिक्स पोर्शन है वो भी हमारा कवर होता चलेगा और हम लोग जो है बिहार से रिलेटेड और भी चीज़ों को जान पाएंगे। देखिए स्वदेश दर्शन आपका 2.0 के बारे में है। बिहार के किन जिलों को आपको शामिल किया गया है। स्वदेश दर्शन आपका 2.0 में जो है योजना जो चल रही है उसमें बिहार के 2 जिले हैं, याद रखिए लीजिएगा कौन कौन से। तो स्पेशली ये आपका गया और नालंदा को कवर किया गया है, ठीक है। तो 18 का ए हो जाएगा गया और नालंदा, और दोनों ये आपका साउथ यानी दक्षिणी बिहार का हिस्सा है, ठीक है। 19वें नंबर प्रश्न में देखिए तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि बिहार सरकार द्वारा किस वर्ष तक जो है वो 100% आपका साक्षरता का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो 2030 तक जो है बिहार गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है कि 100% आपको लिटरेसी बिहार वासियों को दिया जाए, ठीक है। तो 19 का सी हो जाएगा 2030। आगे देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि 20 नंबर प्रश्नों को कि बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष एवं किस राज्य के पूर्व राज्यपाल धनिक लाल मंडल का निधन हो गया है। तो ये हरियाणा के थे राज्यपाल, और क्या नाम था, तो इनका नाम था आपका धनिक लाल मंडल। ये राज्यपाल थे हरियाणा के और पहले ये विधानसभा अध्यक्ष रह चुके थे बिहार के। तो नाम क्या है, धनिक लाल मंडल। तो 20 का सी हो जाएगा, हरियाणा हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्नों को देखिए तो 21 नंबर प्रश्नों में कहा जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें मधुबनी पेंटिंग की कृति कृष्ण लीला के लिए किसे जो है राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो कृष्ण लीला के लिए जो है राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है आपका बीभा लाल जी को, ठीक है। और कृष्ण लीला के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और उनकी एक पेंटिंग मधुबनी पेंटिंग में कृष्ण लीला के लिए उनको यह अवार्ड दिया गया, राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और किस तरह का आपको क्या नाम है उनका, तो बीभा लाल नाम है, ठीक है। तो आप 21 का डी हो जाएगा, ठीक है ना। 22 नंबर प्रश्नों को देखिए तो 22 नंबर प्रश्नों में कहा जा रहा है कि पटना के बाद जो है बिहार का दूसरा चिड़ियाघर किस जिले में बनाया जाएगा। तो बिहार पटना के बाद जो है बिहार का दूसरा चिड़ियाघर किस जिले में बनाया जाएगा। तो स्पेशली ये आपका दूसरा चिड़ियाघर जो है अररिया में बनाया जाएगा। अररिया क्या है, तो ये आपका हिस्सा है आपका उत्तरी बिहार का हिस्सा, ठीक है। तो आपका जो है अररिया ऑलरेडी एक और चीज़ों के लिए फेमस था, ठीक है ना। तो ये उत्तरी आपका नेपाल से इसका बॉर्डर टच होता है, किशनगंज के पास ये अररिया आपका पड़ता है। तो आपका क्या होगा, दूसरा चिड़ियाघर बनेगा। पटना में एक चिड़ियाघर है लेकिन आप सेकेंड आपका अररिया में देखने को मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे मतलब जंगल वगैरह भी है, तो वहाँ पे आपका चिड़ियाघर ठीक रहेगा। 22 का सी हो जाएगा। देखिए 23 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि बिहार के किस जिले में आपका सिमरिया घाट का विकास हरिद्वार के हर की पौड़ी की तर्ज पे किया गया है। तो आपका जो ये सिमरिया घाट कहाँ है, तो स्पेशली सिमरिया घाट जो है बेगूसराय में पड़ता है। और बेगूसराय जो है आप जानते हैं कि ये आपका मुंगेर वगैरह कटिहार वगैरह से टच करती है इसकी सीमा, ठीक है। तो 23 का क्या हो जाएगा, बेगूसराय। और यहाँ पे क्या होगा कि सिमरिया घाट का विकास किया जाएगा, हर की पौड़ी की तर्ज पे किया जाएगा। हरिद्वार में हर की पौड़ी है, तो उसी तरह से सिमरिया घाट जो बेगूसराय में है आपका मतलब डेवलप किया जाएगा उसी तरह से। मतलब बहुत सारे टूरिस्ट वगैरह यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। और ये घोषणा किया गया सीएम ऑफ बिहार नीतीश कुमार के द्वारा। तो 23 का ए हो जाएगा, बेगूसराय में आपका सिमरिया घाट है, ठीक है ना, याद रखिएगा। 24 नंबर प्रश्नों में कहा जा रहा है कि अगर हम बात करें सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री जो हमारे तो जो हमारे जो अभी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जिनके पास है, मिनिस्ट्री जिनके पास है, तो सड़क परिवहन एवं आपके राज्य मंत्री नितिन गडकरी ने जो है बक्सर एवं कोइलवर खंड के लगभग 92 किलोमीटर नई सड़क का क्या किया है कि 92 किलोमीटर जो है बक्सर से कोइलवर तक के आपका 92 किलोमीटर नई सड़क का लोकार्पण किया है, राष्ट्रीय राजमार्ग पर किया गया है। तो ये स्पेशली NH कितना का कवर करेगा, तो ये NH जो है वो 84 को कवर करेगा। कहाँ से, बक्सर से कोइलवर वाला जो आपका हिस्सा है। तो 92 किलोमीटर का ये नई सड़क का लोकार्पण किया गया है, जिसको आपको राष्ट्रीय राजमार्ग 84 के अंतर्गत आएगा। तो याद रख लीजिएगा 24 का सी हो जाएगा, ठीक है ना।
25 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि एम्पावरिंग इंडियन वुमेन पुस्तक की लेखिका कौन है। तो एम्पावरिंग आपका इंडियन वुमेन की पुस्तक की लेखिका का नाम क्या है, तो ममता मेहरोत्रा है। ठीक है, तो 25 का सी हो जाएगा, ममता मेहरोत्रा। और ये जो है एम्पावरिंग इंडियन वुमेन पुस्तक की लेखिका जो है उनका नाम जो है ममता मेहरोत्रा हो जाएगा, 25 का सी हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है क्या कि बिहार के बुद्ध सर्किट में कितने जिलों को शामिल किया गया। तो स्पेशली बिहार के बुद्ध सर्किट में बिहार के 5 जिलों को शामिल किया गया, तो ये आपका 5 जिला हो जाएगा। ठीक है, तो 26 का ए हो जाएगा। ठीक है ना। 27 नंबर प्रश्नों को देखिए। हाल ही में बताया जा रहा है कि बिहार के किस जिले में जो है महिला उद्यमियों के लिए उड़ान आर्ट एंड क्राफ्ट शॉप की शुरुआत की गई है। तो महिला उद्यमियों के लिए उड़ान आर्ट एंड क्राफ्ट की शुरुआत कहाँ किया गया है, तो स्पेशली बिहार में के पटना में किया गया है। और महिला उद्यमियों के लिए उड़ान आर्ट एंड क्राफ्ट की शुरुआत की गई है पटना में, 27 का ए हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न में देखिए, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि शिक्षक दिवस के अवसर पे जो है बिहार के किस शिक्षक को ग्लोबल स्किल आपका ट्रेनर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। ग्लोबल स्किल ट्रेनर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया आपका बीरबल झा जी को किया गया। ठीक है, तो 28 का सी हो जाएगा, ग्लोबल स्किल ट्रेनर अवार्ड 2022 बीरबल झा को किया गया, 28 का सी हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें चर्चा में रहा केसरिया स्तूप जो है बिहार के किस जिले में स्थित है। तो केसरिया स्तूप जो है वो पूर्वी चंपारण यानी उत्तरी बिहार में आपका केसरिया स्तूप बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में स्थित है। तो 29 का आपका बी हो जाएगा, पूर्वी चंपारण। 30 नंबर प्रश्नों को देखिए, तो बोला जा रहा है कि किस राज्य की तर्ज पे केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का निर्देश दिया है। तो स्पेशली ये बिहार सरकार जो था वो आपका पहला राज्य बना था स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने वाला। तो उसी को जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी आपको अडॉप्ट कर लिया है और बोला है अलग अलग डिफरेंट स्टेट से कि प्लीज़ आप जो है स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाइए अपने राज्यों में, 30 का ए हो जाएगा। ठीक है ना। 31 नंबर प्रश्नों को देखिए, यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि 31 नंबर प्रश्नों में कि अगर हम बात करें बिहार के आपका क्या है किस ज़िले में जो है सर्जिकल और फार्मा पार्क की आपका मंजूरी मिली है। तो स्पेशली ये सर्जिकल और फार्मा पार्क कहाँ बनेगा, तो स्पेशली ये पटना से सटा वो मुजफ्फरपुर से में बनेगा। तो 31 का बी होगा, क्या बनेगा, तो सर्जिकल और फार्मा पार्क को मंजूरी दिया गया है, मुजफ्फरपुर में बनेगा, 31 का बी हो जाएगा। ठीक है ना। आगे देखिए 32 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि कला संस्कृति एवं युवा विभाग द्वारा किस जिले में जो है 2 दिवसीय गिद्धौर महोत्सव का आयोजन किया गया। तो 2 दिवसीय गिद्धौर महोत्सव का जो आयोजन किया गया है, तो ये आपका जो गिद्धौर महोत्सव कहाँ किया गया है, तो ये आपका स्पेशली जमुई में किया गया है। जो आप जसीडीह आते हैं तो जमुई आप हो करके ही आते हैं। ठीक है, तो बिहार से जब आइएगा तो 2 दिवसीय आपका गिद्धौर महोत्सव कहाँ किया गया, तो आपका जमुई में किया गया है। तो 32 का बी हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्नों में देखिए, तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि बिहार के किस जिले में जो है स्थित कांवर झील को जो है बिहार का पहला रामसर आपका स्थल घोषित किया गया। तो कांवर झील जो है स्पेशली ये बेगूसराय में है। ठीक है, तो आपका मुंगेर कटिहार ये सब आपका खगड़िया वगैरह से आपका टच करता है बेगूसराय। ठीक है, तो आपका 33 का क्या हो जाएगा, बेगूसराय में कांवर झील में पहला आपका रामसर स्थल स्थापित हुआ है। और घोघाबिल में क्या हुआ है, तो सामुदायिक आपका जो इनिशिएटिव लिया गया है वो आपका कटिहार के घोघाबिल में, और ये जो है आपका क्या है, तो कांवर झील आपका बेगूसराय में, 33 का सी हो जाएगा। ठीक है ना। 34 नंबर प्रश्न में देखिए, तो 34 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है क्या कि निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले में रामायण विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। तो ये आपका रामायण विश्वविद्यालय की आपका स्थापना किया जाएगा बिहार के आपके वैशाली में किया जाएगा। और क्या बनेगा, तो रामायण यूनिवर्सिटी बनेगा बिहार के वैशाली में। ठीक है, तो 34 का बी हो जाएगा, वैशाली। 35 नंबर प्रश्नों को देखिए, तो यहाँ पे बताया जा रहा है 35 नंबर प्रश्नों में कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस जिले के आपका कोइलवर में बिहार के पहले मानसिक आरोग्यम का उद्घाटन किया गया है। तो आपका किस जिले में के कोइलवर में बिहार के पहले आपका मानसिक आपका आरोग्यशाला का उद्घाटन किया गया है। तो ये आपका किस ज़िले में है, तो ये स्पेशली आपका भोजपुर ज़िले में किया गया है। और बिहार के पहले मानसिक आरोग्यशाला का उद्घाटन किया गया है कोइलवर में। ठीक है, तो याद रखेंगे स्पेशली भोजपुर के आपके भोजपुर ज़िले के कोइलवर में किया गया है। ठीक है, तो 35 का डी हो जाएगा।
36 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है क्या कि बिहार की किस छात्रा को जो अमेरिका में जो है प्रतिष्ठित राष्ट्रपति शिक्षा अवार्ड दिया गया है। तो आपका किस छात्रा को अमेरिका में जो है आपके प्रतिष्ठित राष्ट्रपति शिक्षा अवार्ड दिया गया है। तो ये स्पेशली आपकी आहाना अनुपम जी का इनका नाम है और ये जो है वो आपकी अमेरिका में प्रतिष्ठित राष्ट्रपति शिक्षा अवार्ड इनको दिया गया है। ठीक है, तो ये बिहार से इनका संबंध है, आहाना अनुपम। ठीक है, तो 36 का डी हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न में देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि बिहार सरकार के किस विभाग ने एक पहल शुरू की है जिसके तहत जो है टूटी बोतलों के चूर्ण से जीविका दीदी कांच की चूड़ियाँ बनाएंगी। तो ये जो है आपका किस विभाग ने ऐसा इनिशिएटिव लिया है। तो स्पेशली मद्य निषेध विभाग ने लिया है। ठीक है, तो दारू वाले सोच के मेरे को हंसी आता है। ठीक है ना, तो मतलब क्या ही बोलूँ। तो मद्य निषेध आपका विभाग वाले डिपार्टमेंट को ने ये इनिशिएटिव लिया है और जिसके तहत जो है टूटी बोतलों के चूर्ण से जीविका दीदी कांच की चूड़ियाँ बनाएंगी। ठीक है, ये जीविका दीदी के द्वारा ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया गया। ठीक है, लेकिन ये आपका विभाग कौन सा है। तो मद्य निषेध विभाग है। ठीक है, तो 37 का सी हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न में देखिए, तो 38 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस संस्थान के डॉक्टरों ने सर्वाइकल कैंसर के इलाज के लिए बायोमार्कर की खोज की है। तो ये आपका बताना है कि कौन सा आपका जो संस्थान है। तो स्पेशली आपका कौन सा है। तो ये महावीर कैंसर संस्थान ने पटना में ये है आपका टोटली। तो महावीर कैंसर संस्थान ने जो है वह सर्वाइकल कैंसर के इलाज के लिए बायोमार्कर की खोज की है। तो आपका क्या है। तो 38 का सी हो जाएगा। ठीक है, 39 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि पटना विश्वविद्यालय में जो है शोध कार्यों में सहयोग के लिए किस देश के सैम ह्यूस्टन स्टेट यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के साथ समझौता किया। सैम ह्यूस्टन स्टेट यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के साथ समझौता किया है। तो आपका क्या किया। पटना विश्वविद्यालय में शोध कार्यों में सहयोग के लिए किस देश के साथ ये किया गया। तो आपका जो है पटना यूनिवर्सिटी में शोध किया जाएगा, लेकिन आपको बताना है कि ये जो आपका यूनिवर्सिटी है वो कहाँ है। तो किसके साथ किया गया है। तो आपका स्पेशली ये हो जाएगा अमेरिका की ये यूनिवर्सिटी है और सैम ह्यूस्टन स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ आपका सैम ह्यूस्टन स्टेट यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के साथ जो है अमेरिका, ये आपका हो जाएगा 39 का बी आंसर। 40 नंबर प्रश्नों को देखिए, तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपके बिहार की मुजफ्फरपुर ज़िले में किस खिलाड़ी का चयन एशिया कप और आपका एशिया कप और T20 वर्ल्ड कप 2022 में कमेंटेटर के रूप में किया गया। तो आपका T20 कप आपका 2022 में कमेंटेटर के रूप में और एशिया कप में जो है वो कमेंटेटर जो बनेंगे वो स्पेशली क्या नाम है उनका। तो ये नाम है आपका अवनीश नंदन प्रसाद है और स्पेशली अवनीश नंदन प्रसाद जी जो है बिहार के मुजफ्फरपुर से आपका संबंध रखते हैं। ठीक है, तो एशिया कप और T20 वर्ल्ड कप 2022 में कमेंटेटर के रूप में किया गया है। ठीक है, तो 40 का सी हो जाएगा। ठीक है ना। 41 नंबर प्रश्न में देखिए, यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वन आवरण का क्या है। तो आपका क्षेत्र कितना है। तो स्पेशली ये आपका बिहार में भी प्रेजेंट में 7380.79 जो है आपका 7380.79 वर्ग आपका क्या है किलोमीटर जो है वो बिहार में वनावरण का क्षेत्र है। और ये रिपोर्ट कब की है। तो आपका भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 में बताया गया वनावरण 7380.79 आपका वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, 42 नंबर प्रश्नों को देखिए, तो 42 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है क्या कि हाल ही में बिहार के किस जिले की जो है वो लक्ष्मी झा जो है वो आपका एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंचने वाली बिहार की पहली महिला बनी है। तो ये किस आपका ज़िले की हैं। तो ये जो है सहरसा ज़िले की हैं। ठीक है, तो 42 का क्या हो जाएगा सी सहरसा ज़िले की। और क्या नाम है। तो लक्ष्मी झा आपका माउंट एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंचने वाली बिहार की पहली महिला है, सहरसा की हैं। ठीक है, 42 का सी हो जाएगा। ठीक है, 43 नंबर प्रश्न में देखिए, तो बताया जा रहा है क्या कि निम्नलिखित में से किस राज्य में जो महिला कर्मचारियों के बच्चों की देखभाल के लिए मॉडल पालना घर की शुरुआत की गई है। तो मॉडल पालना घर की जो है वो आपके महिला कर्मचारियों के लिए मतलब जो फीमेल जो आपके एम्प्लॉई हैं उनके बच्चों के देखभाल के लिए मॉडल पालना घर की शुरुआत की गई है। तो ये स्पेशली बिहार सरकार ने लिया है। 43 का डी हो जाएगा बिहार।
44 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो 44 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है क्या कि आतंकवाद और उसके वित्त पोषण से निपटने वाली आपकी संस्था राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA की शाखा बिहार के किस जिले में खोली जाएगी? तो ये NIA की शाखा जो है पटना में खोला जाएगा, क्योंकि अभी मैं न्यूज़ में भी बहुत बार पढ़ी हूँ कि आतंकवादी गतिविधियाँ जो है वो और उसके लिए फंड लिक्विड जो है बहुत सारे आपको बिहार से भी किया जा रहा है। ठीक है, तो याद रखिएगा NIA का हेडक्वार्टर भी बनने वाला है, आपका हेडक्वार्टर इन द सेंस की शाखा बनेगा, ब्रांच पटना में बनेगा। ठीक है, तो 44 का ए हो जाएगा। ठीक है ना। 45 नंबर प्रश्न में देखिए तो बताया जा रहा है क्या कि बिहार सरकार द्वारा 21 वर्ष तक जो है वो शून्य कार्बन स्तर का लक्ष्य रखा गया। तो शुद्ध शून्य कार्बन स्तर का लक्ष्य कहाँ निर्धारित किया गया? मतलब बिहार सरकार कब तक इसको क्या निर्धारित किया है? तो इसका लक्ष्य जो है बिहार सरकार का 2040 तक जो है वो आपका बिहार 2040 तक जो है शुद्ध शून्य कार्बन स्तर का लक्ष्य निर्धारित किया गया है 2040 तक। तो 45 का ए हो जाएगा 2040। आगे बताया जा रहा है कि 46 नंबर प्रश्नों में कि उत्तर प्रदेश, बिहार और नेपाल को जोड़ने वाली राम जानकी पथ के पहले चरण में बिहार के किस जिलों में मशरक तक जो है कुल आपका 50 किलोमीटर लंबाई की 4 लेन आपकी सड़क बनेगी? तो ये आपका उत्तर प्रदेश, बिहार और नेपाल को जोड़ने वाली राम की जनक पथ के पहले चरण में बिहार के किस जिले में मशरक तक जो है आपका कुल 50 किलोमीटर की मशरक तक जो है वो आपका क्या होगा? तो 50 किलोमीटर की लंबाई की 4 लेन आपकी बनेगी। तो ये किस ज़िले में बताया जा रहा है? तो ये सिवान में आपका पड़ेगा। ठीक है, मशरक तक जो है सिवान में पड़ेगा। 50 किलोमीटर आपकी क्या है? तो आपका किलोमीटर की लंबाई का 4 लेन बनेगा। ठीक है, तो आपका सिवान से मशरक तक के लिए इसको बनाया जाएगा। तो 46 का क्या होगा? तो ए हो जाएगा सिवान। 47 नंबर प्रश्न में देखिए तो 47 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि बिहार में जनजातीय शोध संस्थान की स्थापना किस जिले में की गई है? तो बिहार में जनजातीय शोध संस्थान की स्थापना किस जिले में किया गया है? तो स्पेशली ये पटना जिले में किया गया है। तो आपका पटना हो जाएगा ए, 47 का ए हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि बिहार में जो है ऊर्जा संचरण के क्षेत्र में पहला ग्रीन ग्रिड किस संस्थान में बनाए जाने की घोषणा की गई है? तो बिहार में ऊर्जा संचरण के क्षेत्र में पहला ग्रीन ग्रिड किस संस्थान में बनाए जाने की घोषणा की गई है? तो ये स्पेशली है आपका PMCH पटना में बनाया जाएगा। और बिहार में जो है ऊर्जा संचरण के क्षेत्र में पहला ग्रीन ग्रिड आपका PMCH संस्थान में बनाए जाने की घोषणा की है। तो 48 का ए हो जाएगा PMCH। ठीक है। 49 नंबर प्रश्नों को देखिए, यहाँ पे बताया जा रहा है कि ऑक्सफैम इंडिया द्वारा जो है जारी की गई इंडिया इन इक्वालिटी रिपोर्ट जो आई है उसमें बताया जा रहा है जो 2022 की रिपोर्ट है। और ऑक्सफैम इंडिया द्वारा जो है इंडिया इन इक्वालिटी आपका रिपोर्ट जारी की गई है। डिजिटल डिवाइड में सबसे कम इंटरनेट जो है वो वाला राज्य कौन है? तो बिहार राज्य है। तो 49 का डी हो जाएगा बिहार राज्य। ठीक है। 50 नंबर प्रश्न में देखिए तो कहा जा रहा है क्या कि भी हाल ही में बताना है कि किस राज्य सरकार ने सभी तबके के भूमिहीन लोगों के लिए 5 डिसिमल जो है ज़मीन देने की घोषणा की है। तो आपके सभी तबके के भूमिहीन लोगों के लिए जो 50 डिसिमल ज़मीन देने की घोषणा की है, तो ये स्पेशली बिहार सरकार ने ऐसा इनिशिएटिव लिया है। ठीक है, पहले ज़मीन छीनो और फिर ज़मीन दो। ठीक है ना, तो देख लीजिए बिहार सरकार की। ठीक है ना, आपका आंसर की जो है वो 13 देख लीजिए। ठीक है ना, उसके बाद जो है आप डिटेल से देख सकते हैं, मैंने बता दिया, आप मैच भी कर लीजिएगा। तो आपका वीडियो देखने के बहुत बहुत थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में। तो खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहे, टेक केयर।